आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मंत्री उतरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में धरने प्रदर्शन किए, भाजपा के नेताओं ने अर्नब के समर्थन में जैसे बयान दिए, इसके बाद अब किसी को भी शक नहीं रहा होगा कि अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हैं। ये बिल्कुल एक हैं। दुनिया के सामने, देश के सामने ये प्रमाणित हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत जरूर दे दी है, तलोजा जेल से अब वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन लोगों में कितना विरोध है, कितना गुस्सा है। अर्नब गोस्वामी ने कितनी अपनी विरोधी छवि बना ली है, कितने विरोधी खड़े कर लिए हैं, देश भर के अंदर उनके खिलाफ कितना माहौल है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग सीधे सीधे नफरतबाजी का आरोप लगाते हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर। तलोजा जेल के बाहर कितना हंगामा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये निष्पक्ष पत्रकारिता अगर होती तो ऐसा नहीं होता। वहां पर अर्नब गोस्वामी की एक पत्रकार महोदया रिपोर्टिंग कर रही थी, बीच में लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि रिपब्लिक टीवी झूठा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसको अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखा देता हूं, आपको खुद समझ में आएगा कि हालात क्या हैं। देखिए, रिपब्लिकन टीवी झूठ है, रिपब्लिकन टीवी झूठ है, रिपब्लिक टीवी झूठ है। पुलिस अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सर, नाव काय तुमचं? नाव काय? धम्माकर. My name is Dhammakar and we support to the Maharashtra government, Uddhavji Thackeray and police of Maharashtra, also Mumbai police. ये अच्छा कर रही है, ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए, इसको निकलने मत दो। दोस्तों, देखा आपने कितना गुस्सा है लोगों में क्या क्रेडिबिलिटी बची है पब्लिक के बीच के अंदर, रिपब्लिक टीवी की, अर्नब गोस्वामी की। और अब जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अर्नब के समर्थन में उतरी, जो भाजपा इतने सारे पत्रकारों को उनकी सरकारों ने अंदर किया हुआ है, उनके लिए एक लफ्ज नहीं बोलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेता, कार्यकर्ता और उनकी सरकार के मंत्री अर्नब के समर्थन में ऐसे उतरे जैसे मानो परिवार का कोई इनका जो साथी है, अभिन्न अंग है, उसको जेल के अंदर डाल दिया हो। वो भी आप बेशर्मी की इंतहा भी देखिए कि जेल में क्यों गए हैं, क्योंकि अन्विता नायक, अक्षता नायक के परिवार के दो लोगों ने आत्महत्या करने के साथ करने से पहले इनका नाम लिख दिया सुसाइड नोट में कि पैसे की उधारी थी, नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जम के समर्थन किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये ऐसी पत्रकारिता के क्या शुरुआत हो गई है अच्छे से? क्या आप ओपनली एक्सपोज होने के बाद भी अब ये पक्षपाती पत्रकारिता करते रहेंगे? लेकिन दुख का विषय ये भी है कि लोगों में इतना गुस्सा इस बात को लेके भी है कि प्रशांत कनौजिया नाम के पत्रकार को जब पकड़ा था सरकार के खिलाफ लिखने पे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, दिल्ली के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त 2 महीने तक प्रशांत कनौजिया, ये दूसरी बार हुआ था, 2 महीने तक जेल के अंदर थे। न किसी अदालत ने उनको रिलीफ दी थी, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा की तरह उनके समर्थन के अंदर आगे आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने खिलाफ लिखने वालों को कैसे जेल में डाल रही थी, देश ने देखा था। अभी भी न जाने कितने पत्रकार ऐसे हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं। शायद ये अच्छी एक नज़ीर बन जाएगी जिसको अदालतों में इस्तेमाल करके पत्रकारों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाएगा। आज छुट्टी का टाइम था, आजकल छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन है, लेकिन जल्दी से अर्नब गोस्वामी की लिस्टिंग भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई। हर कोई कह रहा है कि आज हम भी अर्नब गोस्वामी होते कि हमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होता और हमारी भी सुनवाई अदालतों में हो जाती। अदालत की कार्रवाई पर भैया कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि न जाने कब मुझे भी अंदर कर दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोगों में दुख इस बात का भी है कि सफूरा जरगर एक्टिविस्ट, वो 6 महीने तक जेल के अंदर प्रेगनेंसी की हालत में रहीं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। उसके साथ साथ प्रशांत कनौजिया 2 महीने तक जेल में रहे और 2 महीने के बाद ये कहा गया कि इनको क्यों बंद कर लिया। 2 महीने तक जेल के अंदर रहने के बाद भी जमानत नहीं मिली। अर्नब गोस्वामी जैसी किस्मत किसकी होगी कि 1 हफ्ते के अंदर ही सुसाइड केस के अंदर, 1 हफ्ते में सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल गई। तलोजा जेल से वो बाहर आ जाएंगे। जिन्होंने जम के बदतमीजियाँ की थी, बस उम्मीद ये करते हैं कि अब वो ऐसे कामों में नहीं पड़ेंगे जिस तरह के काम उन्होंने इससे पहले किए, क्योंकि आपकी पत्रकारिता से भी शायद बहुत से लोग सुसाइड कर सकते हैं। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, लोग गोदी मीडिया को देख के एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग के अंदर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं कि न जाने कितने बार तबलीगी जमात वाले केस में जो आपने रिपोर्टिंग करी, आप जैसे लोगों ने 2-3 जगह पे जान ले ली तबलीगी जमात से वापस गए हुए व्यक्ति की। और उस तबलीगी जमात के बारे में बाद में हाई कोर्ट्स ने कहा, अदालतों ने कहा कि इनको बलि का बकरा बनाया गया था, ये बेकसूर है।
आपने न जाने कितने लोगों की इस तरह से जिंदगी का क्या किया आप जानते हैं। संदीप जो था, जो सुशांत राजपूत केस के अंदर आपने सीधे सीधे आरोपी बना दिया था, जबकि वो आरोपी नहीं पाया गया, उसने आपके मानहानि का केस किया। इतने सारे केसेस क्यों हो रहे हैं? बेकसूर लोग क्यों कर रहे हैं केसेस? और जो लोग अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े हैं उनको ये समझना होगा कि आज नहीं तो कल ये अक्षता नायक का जो केस है, अन्वय नायक की आत्महत्या और उनकी मां की आत्महत्या के केस में पुलिस को जांच करने से तो रोका नहीं है। पुलिस जांच अपनी करेगी तो कुछ वक्त के बाद वो जांच के साथ फिर गिरफ्तार कर लेगी। क्या होगा? आप अगर साथ दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जिसके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी के अर्नब गोस्वामी को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनका विरोध कैसा चल रहा है और कितना जनता जो है, जो निष्पक्ष होती है, वो विरोध में उतरी हुई है कि जेल के बाहर जाके, तलोजा जेल के बाहर जाके नारेबाजी कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि आप झूठे हो, झूठे को बाहर नहीं निकलने दो। तो आपने कुछ ना कुछ गलती पत्रकारिता में कहाँ की है, ये समझने की ज़रूरत है। तो लोगों को बताइएगा, साझा कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे ही देख रहे हैं तो वहाँ पोस्ट शेयर कीजिए और पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफाई हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो यही है, इसी से हमारी आवाज़ हम सब की मिलके मजबूत होगी। जब गोदी मीडिया ने आवाज़ उठाना छोड़ दी है तो हम सबको मिलके ही अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जो लोग नफ़रत का शिकार हो रहे हैं उनका इलाज आपको ऐसे ही करना होगा कि दूसरा जो उनको नफ़रत में धकेल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी देनी होगी, ताकि वो जागरूक हों और जागरूकता के साथ साथ वो ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके परिणाम नफ़रतबाजी के अंदर सामने देखने को मिले। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिकन टीवी झूठ है, रिपब्लिकन टीवी झूठ है, रिपब्लिक टीवी झूठ है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। वी सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वी सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। साहेब नाव काय तुमचं? नाव काय? धम्माकर, माय नेम इज धम्माकर एंड वी सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव जी ठाकरे एंड पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, ऑल्सो मुंबई पुलिस। ये अच्छा कर रही है। ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए, इसको निकलने मत दो। रिपब्लिकन टीवी झूठ है, रिपब्लिकन टीवी झूठ है, रिपब्लिक टीवी झूठ है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। वी सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वी सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। साहेब नाव काय तुमचं? नाव काय? धम्माकर, माय नेम इज धम्माकर एंड वी सपोर्ट टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उद्धव जी ठाकरे एंड पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, ऑल्सो मुंबई पुलिस। ये अच्छा कर रही है। ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए, इसको निकलने मत दो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।